हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 8th क्लास मैथ एनसीईआरटी की जो नई बुक है उसके चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.3 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। यहां हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है, सिलेंडर की शेप में एक टैंक है, हम मान सकते हैं कि वो एक वाटर टैंक है जिसमें कि पानी भरा हुआ है। इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। अब यहाँ पर हमें कुछ 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं जो हमें सोल्व करने हैं और हमसे कहा गया है किस सिनेरियो में, किस क्वेश्चन में हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और किस सिचुएशन या किस एरिया में हम वॉल्यूम, किस क्वेश्चन में हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, यानी हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे या वॉल्यूम, ये हमें पता करना है। तो इसका पहला पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। देखिए हम यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि मान लीजिए कि ये वो सिलेंड्रिकल टैंक है, ये सिलेंडर की शेप में है, ये इसका कर्व्ड एरिया है, ये कर्व पार्ट है जो आप देख रहे हैं, ऊपर एक सर्कुलर बेस है, नीचे सर्कुलर बेस है, ये एक सिलेंड्रिकल टैंक हम मान सकते हैं। अब हमसे कहा गया है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, यानी इसमें कितना कुछ मटेरियल या कितना पानी आ सकता है, क्योंकि ये टैंक है तो इसमें कितना पानी आ सकता है। देखिए इसका जो बेसिक वीडियो था स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का 11.4 का बेसिक वीडियो, उसमें हमने आपको बताया था कि अगर कोई कंटेनर, कोई बॉक्स, अगर हमें ये पता करना है कि उसमें कितनी कोई चीज या कितना कोई मटेरियल भरा जा सकता है तो उसके लिए हमें उसकी वॉल्यूम निकालनी होती है, जिसे हम कैपेसिटी भी कहते हैं। तो यहाँ साफ साफ हमें दिया गया है टू फाइंड आउट हाउ मच इट कैन होल्ड। अगर हमें पता करना है उसमें कितना मटेरियल या कितना पानी आ सकता है, इट कैन होल्ड मतलब उसमें कितना पानी आ सकता है, कितना मटेरियल आ सकता है, उसके लिए हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, क्योंकि इस टैंक को हमने भरना है। जब किसी कंटेनर में आपको भरना होता है किसी चीज को तो आप उसके लिए वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं उस कंटेनर की। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट में गिवन है नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब इस केस में हमसे कहा गया है कि इस सिलेंड्रिकल टैंक को हमें प्लास्टर करना है। आपने इसको प्लास्टर करना है तो क्या इसके लिए आप वॉल्यूम निकालेंगे या सरफेस एरिया निकालेंगे, तो ये भी हम आपको ये दिखाकर समझाते हैं। देखिए ये वो सिलेंड्रिकल टैंक हम मान लेते हैं, अगर हमें इसे प्लास्टर करना है तो इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि इसके अंदर हमें वो प्लास्टर भरना है, नहीं, हमें प्लास्टर कहाँ करना है, हमें इस एरिया पे प्लास्टर करना पड़ सकता है, इसके सर्कुलर बेस पे प्लास्टर करना पड़ सकता है। अगर ये क्लोज्ड है यानी इसको मान लो फ्लैप वाला भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, जहां जहां ये सिलेंड्रिकल टैंक बना हुआ है ये हिस्सा तो पक्का बना होगा, नीचे वाला पार्ट ही बना होगा, ऊपर वाला अगर है तो उस पर भी प्लास्टर होगा, नहीं तो नहीं, यानी इसमें किसी भी केस में हमें अंदर प्लास्टर भरना नहीं है। तो इस केस में हम सिर्फ सरफेस एरिया निकालेंगे, वॉल्यूम नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसमें हमें इस कंटेनर को, इस टैंक को भरना नहीं है, सिर्फ इसे चारों तरफ से प्लास्टर करना है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। तो यहां हमें दिया गया है कि जो मेन टैंक है जिसकी बात हो रही है, इसमें ये एक वाटर टैंक है तो इसमें वाटर भरा हुआ है। अब हमसे पूछ रहे कि अगर आपको ये फाइंड करना हो कि कितने छोटे टैंक्स भरे जा सकते हैं इस बड़े वाले टैंक के पानी से, देखिए लिखा है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स, आपको नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स का पता करना है, दैट कैन बी फिल्ड, जिनको भरा जा सकता है, विद वाटर फ्रॉम इट, अगर इस बड़े टैंक से पानी निकाला जाए। देखिए अब यहाँ पर सीधी सी बात है, मान लीजिए कि ये बड़े वाला टैंक है और ऐसे ही यहाँ पर छोटे छोटे और टैंक्स भी है, अगर इसमें से पानी निकालना है और छोटे छोटे टैंक्स में आपको डालना है और आपको ये पता करना है कि कितने छोटे छोटे टैंक्स इससे भरे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितना पानी भरा हुआ है। इट मीन्स आपको इसकी वॉल्यूम निकालनी होगी। जब भी आपको कहा जाए किसी कंटेनर में कितनी चीज भरी हुई है उसके लिए आप उसकी वॉल्यूम निकालते हैं, तो इस केस में स्टूडेंट्स हम इसकी वॉल्यूम निकालेंगे। इस सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो ये देखिए कि इसमें आपको 2 सिलेंडर्स गिवन है, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या लिखा है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए, इस सिलेंडर को ए नाम दिया गया, इस सिलेंडर को बी नाम दिया गया। डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर। ये देखिए ये डायमीटर गिवन है पहले सिलेंडर ए सिलेंडर का 7 सेंटीमीटर। जो सिलेंडर होता है स्टूडेंट्स उसमें ऊपर की तरफ भी ये सर्कुलर बेस और नीचे की तरफ भी ये सर्कुलर बेस होता है, तो इसका डायमीटर कितना है, 7 सेंटीमीटर, एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट गिवन है पहले सिलेंडर की यानी ए सिलेंडर की वो 14 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट
डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर। अब ये वाला सिलेंडर देखिए, इसकी डायमीटर इससे ज्यादा है, ये 7 सेंटीमीटर थी, इसकी डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। और बी सिलेंडर के यानी सिलेंडर बी की हाइट देखिए कितनी है, ये हाइट गिवन है 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। पहले तो हमें यह कहा गया कि बिना कैलकुलेशन किए बताना है कि इनमें से किसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी, ठीक है, एक क्वेश्चन तो यही बन गया। नेक्स्ट, वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स। इसके बाद ही हमसे कहते हैं कि पहले तो हमने जज कर लिया कि किसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी, वो भी बिना कैलकुलेशन किए बताना है। उसके बाद हमें इनको वेरीफाई भी करना है, यानी इसके बाद इन्होंने हमसे कहा है वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स, कि उसके बाद कैलकुलेट करके दोनों की वॉल्यूम निकालिए और चेक कीजिए कि जो आंसर सही हमारा जो आया था वो सही था या नहीं। एक क्वेश्चन इसमें और अभी है हमारे लिए कि चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। इसके बाद हमें यह भी बताना है कि जिसकी वॉल्यूम ज्यादा आई थी क्या उसी सिलेंडर का सरफेस एरिया भी ज्यादा है। मैं रिपीट कर रहा हूं ये आपके लिए, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम, जिसकी वॉल्यूम ज्यादा है, जिस सिलेंडर की वॉल्यूम ज्यादा है, ऑल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया, क्या उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमसे यह कहा गया था स्टूडेंट्स के इन दोनों सिलेंडर्स में किसकी वॉल्यूम ज्यादा है, ये बिना कैलकुलेशन के बताना है। तो पहले तो हमने ये लिख दिया सीधे सीधे, सिलेंडर बी हैज ग्रेटर वॉल्यूम, यानी कि सिलेंडर बी की वॉल्यूम ज्यादा होगी। अब आपको सीधे सीधे कैसे पता चलेगा कि सिलेंडर बी की ही वॉल्यूम ज्यादा है, हम जब इसको वेरीफाई करके आपको बताएंगे तो उसके बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप सीधे सीधे किस तरीके से उनकी वॉल्यूम को जज कर सकते हैं। तो ये करने के बाद जब हम इसको वेरीफाई कर देंगे, उसके बाद आप जब इसको देखेंगे कि सीधे सीधे कैसे बताया जा सकता है तो आपको इजी लगेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, देखिए हम सबसे पहले सिलेंडर ए की वॉल्यूम निकालते हैं। सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर, रेडियस खुद से ही 2 बार मल्टीप्लाई होता है और साथ में होता है एच। अब बात आती है कि यहाँ रेडियस क्या है। तो देखिए ये जो फर्स्ट सिलेंडर था सिलेंडर ए, इसकी डायमीटर कितनी गिवन थी, 7। तो अगर स्टूडेंट्स डायमीटर 7 सेंटीमीटर थी तो जो रेडियस होती है वो डायमीटर का हाफ होती है, रेडियस होती है डायमीटर का हाफ। तो रेडियस अगर इसकी हम निकालते हैं तो 7 का क्या करना पड़ेगा, हाफ, क्योंकि 7 क्या है, डायमीटर। तो देखिए सिलेंडर ए की रेडियस कितनी आ गई, 7/2। अब देखिए हम यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, हमें निकालना क्या है, हमें पहले सिलेंडर ए की वॉल्यूम निकालनी है। तो पाई की जगह पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। आर कितना था, 7/2। यहां पर हमने रेडियस निकालकर दिखाया ना, तो ये 2 बार आएगा, स्क्वायर का मतलब ये खुद से ही 2 बार मल्टीप्लाई होगा, इंटू एच इंटू यहां पर हाइट कितनी गिवन थी, 14, सिलेंडर ए की हाइट वो हमने यहां रख दी। अब इसकी सिंपली कैलकुलेशन करते हैं। इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये देखिए 2 1 2, 2 7 14, ये भी कट गया। अब यहां पर ये 2 है, 2 11 22, ये 22 भी इस 2 से कट गया। डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं बचा, सब कट चुका है यहां से। न्यूमरेटर में एक 11 बचा, वो हमने यहां लिखा, मल्टीप्लाई बाय एक ये 7 बचा, मल्टीप्लाई बाय एक ये वाला 7 बचा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 7 इंटू 7, तो आपको आंसर मिलेगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो वॉल्यूम होती है वो यूनिट क्यूब में आती है, यानी कि अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का क्यूब, अगर मीटर है तो मीटर का क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए कितनी आ गई, 539 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ उसकी जो वैल्यूज हमें गिवन है वो चेंज हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी सेम फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है जो हमने यहां यूज किया। पाई की जगह देखिए पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए इसका डायमीटर क्या था, इसका डायमीटर था 14। तो अगर वॉल्यूम हमें बी की निकालनी है तो उसका अगर डायमीटर 14 है स्टूडेंट्स, ठीक है, और इसका अगर हमें पहले रेडियस निकालना है तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ, 14 का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी है, 7। तो पाई की जगह पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आर का देखिए स्क्वायर था तो 7 इसकी रेडियस आई ना, आर मतलब रेडियस, रेडियस आई 7, तो 7 2 बार मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय
हाइट आनी चाहिए। अब देखिए इसकी हाइट कितनी थी, इसकी हाइट थी 7 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो 7 है ये हाइट वाला 7 है, ये दोनों 7 रेडियस के 2 बार मल्टीप्लाई हुए क्योंकि रेडियस का स्क्वायर था, ये हाइट 7 है। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी सिंपल सी कैलकुलेशन है, 7 वन दा 7, 7 वन दा 7, ये 7 7 से कट गया, यहां बचा 22 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 7 हमने मल्टीप्लाई करके 49 लिखा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 22 और 49 को, तो आपको सिलेंडर बी की वॉल्यूम मिल जाएगी 1078 सेंटीमीटर क्यूब। अब बड़ा इजीली आप कंपेयर कर सकते हैं, सिलेंडर ए की वॉल्यूम क्या थी 539 सेंटीमीटर क्यूब, सिलेंडर बी की वॉल्यूम क्या है 1078 सेंटीमीटर क्यूब। सिलेंडर बी की वॉल्यूम सिलेंडर ए के मुकाबले या उसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो हम यहां पर सिंपली वेरीफाई कर चुके हैं कि सिलेंडर बी की वॉल्यूम ज्यादा आ रही है सिलेंडर ए से। अब जो पहला पार्ट था कि हमें कैसे पता चला सीधे सीधे बिना ये कैलकुलेशन किए, तो ये सारा जो आपने चेक करना स्टूडेंट्स वो होता है रेडियस। यहां पर देखिए रेडियस 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां भी रेडियस 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहां रेडियस दोनों बार इससे कम है, यहां 7 का हाफ है दोनों बार, जबकि यहां पर दोनों टाइम 7 है, यानी इससे डबल। इस वजह से जैसे ही हम ये चेक करते हैं कि किसका रेडियस ज्यादा है तो वॉल्यूम उसी की ज्यादा आएगी। इस केस में रेडियस 7 का हाफ था 7/2, जबकि यहां रेडियस 14 का हाफ था यानी 7, इसकी रेडियस इससे ज्यादा थी। इसलिए यहां पर हम सीधे सीधे भी बता सकते थे कि सिलेंडर बी की वॉल्यूम सिलेंडर ए से ज्यादा आएगी, जो सीधे सीधे हमने यहां फर्स्ट स्टेप में ही लिख दिया था। फिर हमने दोनों की कैलकुलेशन की और इस चीज को वेरीफाई किया कि हमने जो कहा था वो ठीक था कि बी सिलेंडर की वॉल्यूम ए सिलेंडर से ज्यादा है। बी की वॉल्यूम आई 1078 सेंटीमीटर क्यूब, ए सिलेंडर की वॉल्यूम थी 539 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके बाद स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन अभी इसमें और बाकी है, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया, कि जिस सिलेंडर की वॉल्यूम ज्यादा है, जैसे बी सिलेंडर की वॉल्यूम आई, तो हमें चेक करना है क्या इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है। तो यहां पर आपने बहुत ध्यान से ये चीज करनी है कि आपसे सरफेस एरिया पूछा गया है। 2 तरह के सरफेस एरिया होते हैं स्टूडेंट्स, एक कर्व सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। इस चैप्टर के जो बेसिक वीडियो है उसमें हमने आपको कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की इंफॉर्मेशन दी है, आप वहां से वो वीडियो देखकर भी अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, या आपके लिए अच्छा रहेगा कि अगर आप बेसिक वीडियो पहले देखें ताकि आपके लिए करना और समझना इजी हो जाए। तो जब सिर्फ सरफेस एरिया कहा गया हो, जैसे इस क्वेश्चन में सरफेस एरिया कहा, तो सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया होता है, जबकि अगर आपको कर्व सरफेस एरिया कहा जाए या लेटरल सरफेस एरिया कहा जाए, वो तभी उसको आपने कंसीडर करना है कि वो कर्व्ड है या लेटरल है। लेकिन अगर सिर्फ सरफेस एरिया कहा है तो आप उसको टोटल सरफेस एरिया मानेंगे, और अगर टोटल सरफेस एरिया ही पूछा है तब तो आप सिंपली टोटल सरफेस एरिया निकाल ही सकते हैं। तो हमसे जैसे कि सरफेस एरिया का कंपैरिजन पूछा है, तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए निकालते हैं। तो सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है स्टूडेंट्स, वो होता है 2πr मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो इस बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है, 2πr मल्टीप्लाई बाय r प्लस h। तो यहां पर हम सबसे पहले 2 एज इट इज रखते हैं, मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। सिलेंडर ए की रेडियस कितनी आई थी, जो सिलेंडर ए का डायमीटर था स्टूडेंट्स वो 7 था, तो रेडियस उसका हाफ 7/2। तो यहां पर देखिए हमने रेडियस में क्या रखा 7/2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, फिर वही 7/2 प्लस h। इसकी हाइट कितनी थी, सिलेंडर ए की हाइट हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो r की जगह 7/2, h की जगह 14। अब इसको सोल्व करते हैं, यहां पर ध्यान से देखिए 7 से 7 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, बचा क्या 22 मल्टीप्लाई बाय, यहां पर क्योंकि जब फ्रैक्शन, देखिए फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन का कोई नंबर जब प्लस या माइनस होता है तो हमें एलसीएम लेना होता है। इसके नीचे 2 है डिनोमिनेटर में, 14 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। तो जब जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता, अगर हम उसके नीचे लिखना भी चाहे तो ज्यादा से ज्यादा 1 लिख सकते हैं, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आ गया। अब इस 2 को इस 2 से डिवाइड कीजिए, बचा 1, 1 इंटू 7 7, प्लस का साइन एज इट इज, 2 को जब देखिए जिसके नीचे कोई नंबर नहीं होता 1 होता है, वहां पर सीधे एलसीएम को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 14 दा 28 आ जाता है। अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू ये 22 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 28 प्लस 7 करेंगे 35 अपॉन में 2 एज इट इज। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो देखिए 2 1 दा 2 एंड 2 11 दा 22, यानी 22 इस 2 से कट गया, 11 इंटू 35 बचा। इन दोनों को सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा स्टूडेंट्स 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिलेंडर ए का हमने सरफेस एरिया निकाल लिया है स्टूडेंट्स, कितना आया, ये सरफेस एरिया आया
385 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें सिलेंडर बी का सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि हमें सरफेस एरिया ही कंपेयर करने हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी निकालेंगे, तो फॉर्मूला तो सेम है, 2 पाई आर, जो यहां लगाया था 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय आर प्लस एच। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज इक्वल टू 2, देखिए फॉर्मूले का 2 यहां एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। इसकी जो रेडियस थी वो कितनी थी, 7। देखिए जो दूसरा सिलेंडर था उसकी आपकी डायमीटर 14 थी, 14 का अगर आप हाफ करेंगे, इसका डायमीटर था 14, इसका अगर आप हाफ करते हैं तो आपको इसका रेडियस कितना मिलता है, 7, क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। तो जो सेकंड सिलेंडर है बी सिलेंडर, इसका आपके पास जो रेडियस है स्टूडेंट्स वो 7 है, मल्टीप्लाई बाय आर प्लस एच, तो रेडियस 7 प्लस इसकी हाइट भी 7 ही थी। ठीक है, अब यहां पर देखिए 7 से 7 कट गया, अब 2 इंटू 22 करेंगे तो 44 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 7 14, 44 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सिलेंडर बी का सरफेस एरिया आया है स्टूडेंट्स, और सरफेस एरिया अगर आप सिलेंडर ए का देखें तो कितना था, 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बी का कितना है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी बी सिलेंडर का सरफेस एरिया भी ज्यादा है किसके मुकाबले, सिलेंडर ए के सरफेस एरिया से। और इससे पहले हमने क्या चेक किया था कि बी सिलेंडर की वॉल्यूम भी ज्यादा थी ए सिलेंडर से। तो जैसे हमने जो क्वेश्चन में कहा गया था उस चीज को पूरा सोल्व करके दिखाया कि बी सिलेंडर की वॉल्यूम भी ज्यादा थी ए से, और बी सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी ए सिलेंडर के सरफेस एरिया से ज्यादा है जो 385 सेंटीमीटर स्क्वायर था। इसके बाद हम लिख सकते हैं हेंस सिलेंडर बी विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिलेंडर बी जिसकी वॉल्यूम ज्यादा है, विद ग्रेटर वॉल्यूम, जिसकी वॉल्यूम ज्यादा है, ऑल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है। तो थर्ड क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड whose base area is 180 centimeter square and volume is 900 centimeter cube। अब ध्यान से देखिएगा, हमें हाइट पता करनी है एक क्यूबॉइड की, और उसका बेस एरिया यानी उसके बेस का एरिया हमें गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम भी गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू गिवन है उसको यहां पर पुट कर देते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब, तो हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला यहाँ क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। हमने इसकी जगह इसका फॉर्मूला रखा, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन ही है। अब ध्यान से देखिएगा कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है एल इंटू बी इंटू एच, उसमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ और कुछ नहीं होता बल्कि रेक्टेंगल के एरिया का ही फॉर्मूला होता है। और यहां पर हमें क्या कहा गया था कि जो इसका बेस एरिया है यानी क्यूबॉइड के बेस का एरिया वो है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो क्यूबॉइड होता है स्टूडेंट्स, उसमें 6 सरफेस होते हैं और सभी सरफेस रेक्टेंगल की शेप में होते हैं, तो उसका जो बेस होगा वो भी रेक्टेंगल की शेप में होगा। तो यहाँ पर हमें उसके बेस का जो एरिया गिवन है वो L इंटू बी है, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। तो यहाँ पर जो हमें ये बेस एरिया 180 सेंटीमीटर दिया गया था, हम इस L इंटू बी की जगह 180 पुट कर देंगे, क्योंकि बेस एरिया किसका है, क्यूबॉइड के एक बेस का, और क्यूबॉइड का बेस क्या होता है, रेक्टेंगल की शेप में होता है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ की जगह यहां पर आ जाएगा 180 लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि एरिया ऑफ बेस, ठीक है, इंटू एच एज इट इज इक्वल टू 900। अब हमें एच निकालना है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 180 इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। ये देखिए इस 0 से ये 0 कट जाएगा, उसके बाद ऊपर बचा 90, नीचे बचा 18, 18 1 द 18, 18 5 द 90, तो हमें क्या मिला यहाँ पर 5। तो हाइट कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 5 सेंटीमीटर। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशंस 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। यहां हमसे कहा गया कि हमें एक क्यूबॉइड गिवन है, क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन, एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। लेंथ है 60 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 54 सेंटीमीटर और हाइट है 30 सेंटीमीटर। उसके बाद वो कहते हैं कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स, इसके अलावा हमारे पास छोटे छोटे क्यूब्स हैं, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर,
और इन क्यूब्स की जो डायमेंशन यानी लेंथ ब्रेड्थ हाइट, क्यूब में तो सब कुछ सेम ही होता है लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो उसकी सभी साइड्स 6 सेंटीमीटर है, कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। इसका मतलब कितने, अगर ये छोटे क्यूब्स को अगर हम उठाकर इस बड़े क्यूबॉइड वाले बॉक्स में डालें तो ऐसे कितने क्यूबिकल बॉक्स इसमें डाले जा सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे हम। पहले हम इस पूरे बड़े वाले बॉक्स की वॉल्यूम निकालेंगे जो कि क्यूबॉइड की शेप में है, फिर इस एक क्यूब की वॉल्यूम निकालेंगे। अब देखिए इस बड़े वाले क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम आएगी उसको डिवाइड कर देंगे इस एक क्यूब की वॉल्यूम से, और उससे हमें जो आंसर मिलेगा वो नंबर ऑफ क्यूब होगा जो कि इसके अंदर पुट किए जा सकते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। हमें लेंथ कितनी गिवन है क्यूबॉइड की 60, ब्रेड्थ कितनी है 54 और हाइट है 30। तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगी 97,200 सेंटीमीटर क्यूब। आपको इस बड़े वाले बॉक्स यानी क्यूबॉइडल बॉक्स की वॉल्यूम पता चल गई। अब ये जो छोटे क्यूबिकल बॉक्सेस है क्यूब वाली शेप के, इनमें से एक बॉक्स की वॉल्यूम हम पता करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब यानी हर एक क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स साइड क्यूब, यानी साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो साइड कितनी गिवन थी इस क्यूब की हमें 6, तो 6 का क्यूब, 6 क्यूब का मतलब होता है स्टूडेंट 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे तो आपको मिलेगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपके पास दो चीजें आ गई, बड़े वाले बॉक्स यानी क्यूबॉइड वाले बॉक्स की भी वॉल्यूम है और एक छोटे क्यूब की भी वॉल्यूम है। अब नंबर ऑफ क्यूब्स अगर हमें निकालने हैं जो उस बॉक्स में रखे जा सकते हैं बड़े क्यूबॉइडल बॉक्स में, तो उसके लिए हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी बड़े वाले बॉक्स जो क्यूबॉइड की शेप में था उसकी वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे अपॉन में रख के किससे, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब से। तो क्यूबॉइडल जो बड़ा वाला बॉक्स था उसकी कितनी वॉल्यूम थी 97,200, और उसके बाद नीचे क्या रखेंगे वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, तो हर एक क्यूब की वॉल्यूम कितनी थी 216 सेंटीमीटर क्यूब। ऊपर वाले की वॉल्यूम थी 97,200 सेंटीमीटर क्यूब, नीचे जो रखा वो क्यूब की वॉल्यूम है 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स तो आपको यहां पर मिलेगा 450, यही आपका आंसर होगा, नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू 450। अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो देखिए नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आए 450, और हर एक क्यूब की वॉल्यूम कितनी थी 216। अगर आप हर एक क्यूब की वॉल्यूम यानी 216 को 450 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वल आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के, क्योंकि अगर इस क्यूबॉइडल बॉक्स को भरना था तो इसके अंदर सेम इतनी ही वॉल्यूम के बॉक्स भरने चाहिए थे। तो 450 ऐसे बॉक्स अगर आप भरेंगे तब जाकर ये बॉक्स पूरा भरता है। यहां पर हम आपको ये डिवीजन भी करके दिखा देते हैं स्टूडेंट्स। देखिए हमें 97,200 को डिवाइड करना था 216 से। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए 2 10 दा 20, 21 में से 20 गया, 1 बचा, 1 और 6 16, तो 2 और 8 दा 16, ऊपर काटते हैं। देखिए इसको 2 4 दा 8, 9 में से 8 गया 1, 1 एंड 7 17, 2 8 दा 16, 17 में से 16 गया 1, 1 एंड 2 12, 2 6 दा 12, ये पूरा कट गया, 2 0 बची हुई है अभी, ये 2 0 ऐसे आ गई। अब इसको आगे काटते हैं, 2 5 दा 10, 2 4 दा 8, ये 108 भी आपका नीचे कट गया 2 से। अब इसको 2 से काटते हैं स्टूडेंट्स, 2 2 दा 4 बचा 8, 2 4 दा 8 बचा 6, 2 3 दा 6, 2 0 बचे, वो यहां पर पुट किए। आगे देखते हैं इसको, 2 से कटेगा। देखिए 2 2 दा 4, 5 में से 4 गया 1, 1 एंड 4 14, 2 7 जा 14, ये तो पूरा कट गया, 27 आ गया यहाँ पर 2 से काटा तो। अब इसको भी 2 से काटते, देखिए 2 1 दा 2 बचा 4, 2 2 दा 4, वो क्या बचा 3, 2 1 दा 2, 3 में से 2 गया 1, 1 एंड 0 10, 2 5 दा 10, एक 0 भी और बची हुई है, वो यहां पर आ गई। अब हम इस 12,150 जो बच गया है इसको डिवाइड करेंगे किससे, 27 से। देखिए इसको 3 से काटते हैं, 3 9 दा 27। अब यहां पर जो नंबर है इसको भी 3 से काटते हैं। देखिए 3 4 दा 12, ये 12 पूरा कट गया। अब 1 तो काट नहीं सकते, हमें 1 का अगला डिजिट कैरी करना पड़ेगा, तो ये ना काटने की इधर 0 आती है। अब ये क्या बन गया 1 एंड 5 15, 3 5 दा 15, क्या बचा ये 0 बचा अभी। अब हम इसको पूरा 9 से एक ही बारी में चाहे तो काट सकते हैं। देखिए 9 1 दा 9, अब इसको काटते हैं। देखिए 9 4 दा 36, 40 में से 36 गए 4, 4 बचा, 4 एंड 5 45,
9 5 दा 45, ये पूरा कट गया, एक जीरो बची हुई है, ये आ गया स्टूडेंट्स 450। तो यहां पर आपके नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आएंगे? 450। तो फिफ्थ क्वेश्चन कहता है फाइंड द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। देखिए यहां पर हमसे कहा गया कि हाइट ऑफ सिलेंडर पता करनी है। एक सिलेंडर गिवन है जिसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, इसका वॉल्यूम हमें पता है, इसका वॉल्यूम है 1.54 मीटर क्यूब और इसका डायमीटर भी हमें गिवन है। देखिए ये सर्कुलर बेस है, ये इसका डायमीटर, ये डायमीटर कितना गिवन है? 140 सेंटीमीटर इसका डायमीटर हमें गिवन है। तो यहां पर हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो डायमीटर गिवन है 140 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स की जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो डायमीटर 140 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा? देखिए 2 7 दा 14 बचा 0। तो यहां पर आपको रेडियस मिल गई 70 सेंटीमीटर, लेकिन यहां पर जो आपकी वॉल्यूम थी वो मीटर क्यूब में थी। तो क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त आप याद रखिएगा सभी ऐसे यूनिट सेम रखनी होती है। तो इस सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। स्टूडेंट जब भी आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप 100 से डिवाइड करते हैं। तो रेडियस इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर था, 70 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको वो मीटर में कन्वर्ट होकर मिल जाएगा। अब देखिए यहां पर आपको मीटर में क्या मिलेगा? 70/100 आया, 0 से 0 कटा, क्या बचा? 7/10। अब अगर आप नीचे से 0 रिमूव करते हैं तो डेसिमल जो लास्ट में होता है वो डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट की तरफ आ जाता है। तो 7 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.7। और अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है? मीटर में, क्योंकि आपने 70 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दिया है। तो रेडियस आ गई 0.7 मीटर। अब वॉल्यूम कितनी है? 1.54 मीटर क्यूब। अब आपके पास वॉल्यूम भी है, रेडियस भी है, दोनों मीटर में है। तो हम इसको आगे सोल्व करते हैं, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है स्टूडेंट्स? पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम कितने गिवन है? 1.54। अब यहां पर सारी वैल्यूज पुट करते हैं जो हमें गिवन है। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर का स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितनी आई थी? 0.7। तो स्क्वायर का मतलब होता है कि आर का स्क्वायर का मतलब है कि आर से मल्टीप्लाई हो रहा है। याद रखिएगा आर स्क्वायर का मतलब होता है आर इंटू आर। तो पाई की वैल्यू इंटू रेडियस 2 बार मल्टीप्लाई हो गया 0.7 इंटू 0.7 इंटू हाइट एज इट इज, ये तो हमें फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू ये वॉल्यूम कितनी की बनती है वो यहां पर लिखी हुई है। अब हाइट इस तरफ रखते हैं, बाकी सारी वैल्यूज राइट साइड में ले जाते हैं। देखिए 1.54 तो अपनी जगह पर ही है, 7 यहां पर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 0.7 0.7 और 22 इधर मल्टीप्लाई में थे, यहां डिवीजन में आ गए। ठीक है जी। अब देखिए हमने क्या किया, 1.54 था, ये दोनों नंबर भी डेसिमल में थे, हमने इन सबके डेसिमल हटा दिए ताकि आपके लिए कैलकुलेशन इजी बनाई जा सके। देखिए ये बन गया 154, ये 7, ये 0.7 सॉरी ये तो 7 था तो ये 7 ही आया, यहां पर डेसिमल नहीं था, ये 7 एज इट इज है। अब देखिए नीचे से ये 22 था और 0.7 2 बार था, इनके भी डेसिमल हटा दिए, ये 7 और 7 बन गए। अब देखिए ऊपर 2 के बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, राइट से चेक करते हैं। तो यहां से हमने डेसिमल हटाया तो ये 154 बना, 2 के बाद डेसिमल था तो नीचे देखिए 2 जीरो आ गई। नीचे इधर देखिए 0.7 के साथ भी डेसिमल हटाया, इधर से भी हटाया, तो दोनों 7 बन गए। अब क्योंकि दोनों में एक एक डिजिट के बाद डेसिमल था, राइट से चेक कर सकते हैं, एक डिजिट के बाद डेसिमल, एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो दोनों का एक एक जीरो इधर ऊपर में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, एक जीरो से ये एक जीरो कटी, एक जीरो से ये एक जीरो कटी। अब आगे देखते हैं, देखिए 7 1 दा 7, 7 1 दा 7, 7 भी 7 से कट गया, ये सारे तो कट चुके हैं। अब ये 2-3 चीजें बची जहां पर हमें कैलकुलेट करने के लिए। ध्यान से देखिए 22 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 154 आता है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि 154 को 22 से डिवाइड किया तो बचा 7, 22 इंटू 7 154 होता है, और इस 7 से ये 7 भी कट गया, कुछ भी नहीं बचा सिवाय 1 के। तो 1 इंटू 1 कितनी बार भी कर लीजिए आपको 1 ही मिलेगा। तो हाइट कितनी मिल गई, हम यहां पर क्या कैलकुलेट कर रहे थे, हाइट। तो हेंस द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. Find the quantity of milk in liters that can be stored in the tank. यहां हमसे कहा गया है कि एक मिल्क टैंक है, जो यहां पर आप चेक कर सकते हैं, ये मिल्क टैंक है,
किस फॉर्म में है? सिलेंडर की फॉर्म, यानी सिलेंडर की शेप में है ये। हुज रेडियस इज 1.5 मीटर, इसकी रेडियस गिवन है स्टूडेंट्स 1.5 मीटर एंड लेंथ इज 7 मीटर। याद रखिएगा सिलेंडर की जो लेंथ होती है वही उसकी हाइट भी होती है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर, हमें इसकी क्वांटिटी लीटर में निकालनी है, मीटर क्यूब में नहीं निकालनी है। ठीक है, किसमें निकालेंगे? लीटर में। दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक, जो कि इसके अंदर मिल्क आ सकता है, उसकी क्वांटिटी निकालनी है लीटर में। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्वांटिटी आप मीटर क्यूब में भी निकाल सकते हैं जो वॉल्यूम कहलाती है, यानी आप वॉल्यूम निकालेंगे तो वो भी तो कैपेसिटी होती है। वॉल्यूम यानी मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में आती है, लेकिन वही क्वांटिटी, वही कैपेसिटी आप लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अभी हम आपको बताते हैं कैसे होगा। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए कि रेडियस कितनी गिवन थी? रेडियस थी 1.5 मीटर, तो रेडियस हुई 1.5 मीटर। हाइट कितनी गिवन थी? इन्होंने हमें लेंथ दे रखी थी कि लेंथ है 7 मीटर, तो जो लेंथ होती है सिलेंडर की वही उसकी हाइट भी होती है, तो हाइट हो गई 7 मीटर। हमारे पास रेडियस भी है, हाइट भी, हम इजीली इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, अब देखिए टैंक किस शेप में है? टैंक है सिलेंड्रिकल शेप में, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, इनटू रेडियस कितनी थी 1.5, और यहाँ रेडियस का स्क्वायर है तो ये 2 बार आएगा। स्क्वायर का मतलब होता है कि ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू हाइट कितनी थी? एच की जगह क्या आ गया? हाइट, यानी कि 7। अब देखिए 7 से 7 कट गया, 7 1 7, एक तो बचा 22, और इधर से अगर आप 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2.25। ये हम आपको करके दिखा देते हैं कैसे आया। देखिए स्टूडेंट, जब भी आप डेसिमल वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करते वक्त डेसिमल को छोड़ दिया कीजिए। अब देखिए 5 5 दा 25, 5 ये रहा, 2 यहां पर आ गया, 5 1 दा 5, 5 एंड 2 7। अब आगे करते हैं 1 5 दा 5, और उसके बाद 1 1 दा 1। अब देखिए क्या आएगा? 5 7 एंड 5 12 2, इधर 1 आया, 1 एंड 1 2। देखिए आपको मिला 225। अब यहाँ कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल था? इधर भी एक के बाद था, इधर भी एक के बाद था, टोटल कितने हुए? 2। तो जो आंसर आया उसमें राइट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाता है। तो 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 2.25। अब 22 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 से, तो इसी मेथड से कीजिएगा, कैलकुलेशन करते वक्त डेसिमल का यूज मत कीजिएगा। जो भी आंसर आएगा उसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाइएगा राइट से, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल था। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ टैंक आपको मिल जाएगी स्टूडेंट्स 49.5 मीटर क्यूब। अब ये वॉल्यूम आ गई, लेकिन हमें ये वॉल्यूम मीटर क्यूब में नहीं निकालनी थी, बल्कि मैं कहा गया था कि ये क्वांटिटी हमें लीटर्स में निकालनी है। तो ध्यान दीजिएगा कि इस एक्सरसाइज की जो बेसिक वीडियो था स्टूडेंट्स, उसमें हमने आपको बताया था कि मीटर क्यूब को और सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। याद रखिएगा, मीटर क्यूब को अगर आपने लीटर में कन्वर्ट करना है तो आप उसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी क्वांटिटी मीटर क्यूब में आई है आपके पास, और अगर सेम क्वेश्चन सेंटीमीटर क्यूब में हो तो आप 1000 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ क्योंकि क्वांटिटी मीटर क्यूब में है तो ध्यान से देखिएगा, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर्स। अगर 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के इक्वल होता है तो 49.5 मीटर क्यूब किसके इक्वल होगा? सिंपली 1000 को 49.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 49,500 लीटर। ध्यान से देखिएगा हमने ये मल्टीप्लाई क्यों किया स्टूडेंट्स, ये सिंपल है। देखिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये बिल्कुल हम एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि मान लीजिए कि एक चॉकलेट 5 रुपए की है, तो 4 चॉकलेट कितने की आएगी? 5 इंटू 4 कर दीजिए 20। सेम वैसे ही किया यहाँ पर 1 मीटर क्यूब अगर 1000 लीटर के इक्वल है तो 49.5 मीटर क्यूब किसके इक्वल होगा? 1 लीटर की वैल्यू को, यहाँ पर 1 मीटर क्यूब की जो वैल्यू थी, 1 मीटर क्यूब की जो वैल्यू थी 1000 लीटर, उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिलेगा 49,500 लीटर्स। तो ये क्वांटिटी अब हमने लीटर में फाइंड आउट कर ली है। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक इज इक्वल टू 49,500 लीटर्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है स्टूडेंट्स, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, यानी कि अगर एक क्यूब दिया गया है और उसके हर एज को, एज मतलब साइड, अगर उसकी सभी साइड्स को डबल कर दिया जाए तो उसके बाद 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं हमसे
कि हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। तो जो नया क्यूब आएगा उसका जो सरफेस एरिया होगा वो कितना टाइम बढ़ जाएगा, कितना टाइम ज्यादा होगा किसके मुकाबले, जो ओरिजिनल क्यूब था उसके मुकाबले। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, कि जो नया क्यूब आएगा उसकी एज यानी साइड को डबल करने से उसकी वॉल्यूम कितना टाइम, कितना गुना ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, उस पुराने क्यूब के कंपैरिजन में। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स हम कैसे करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले हम जो ओरिजिनल क्यूब था उसकी एक साइड ले लेते हैं एक्स। देखिए लेट एज, एज यानी कि साइड, लेट एज ऑफ ओरिजिनल क्यूब, जो ओरिजिनल क्यूब था उसकी साइड हमने मान ली एक्स। अब देखिए यहां पर हमें कंपैरिजन करना है पुराने क्यूब और नए क्यूब के सरफेस एरिया का भी और वॉल्यूम का भी। तो सबसे पहले हम पुराने क्यूब का सरफेस एरिया और पुराने क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर जो नया क्यूब होगा उसका सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर उनको कंपेयर कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब निकालते हैं जिसकी साइड कितनी थी सभी एक्स, यहां पर एच दिया गया, एच यानी साइड होता है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला यानी कि टोटल सरफेस एरिया, देखिए सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया हो बात एक ही होती है। तो सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, तो 6 इंटू साइड क्या थी एक्स, तो एक्स का स्क्वायर आ गया। अब देखिए यहां पर सरफेस एरिया हम फाइंड आउट कर चुके हैं 6x²। अब हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम, क्योंकि हमें वॉल्यूम का भी कंपैरिजन करना है कि जो नया क्यूब आएगा उसमें कितनी वॉल्यूम बढ़ी है। तो पहले पुराने वाले यानी जो ओरिजिनल क्यूब है उसकी वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब इज इक्वल टू, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब। तो साइड क्या है यहाँ पर एक्स, तो एक्स का क्यूब आ जाएगा। देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भी आ गया 6x² और वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी आ गया x³। ओरिजिनल क्यूब का एरिया और वॉल्यूम दोनों हम निकाल चुके हैं। अब उन्होंने कहा था कि इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल, यानी कि अगर हम इस क्यूब की सभी साइड्स को डबल कर दें, तो अगर एज डबल हो जाएगी यानी साइड डबल हो जाएगी, तो पहले साइड थी एक्स, तो एक्स का डबल यानी कि 2x, उसका डबल हो गया एक्स का। तो जो नया क्यूब है स्टूडेंट्स उसकी सभी साइड्स 2x है। अब हम इसका सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे नए क्यूब का, और नए क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे और उसे पुराने जो हमारा क्यूब था उसके एरिया और वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे। देखिए सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, नए क्यूब का ये हमें सरफेस एरिया निकालना है यानी कि टोटल सरफेस एरिया, तो इक्वल क्या होगा, फॉर्मूला तो सेम ही है 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 6 एज इट इज इंटू इसकी साइड कितनी है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा। 6 एज इट इज 2 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2 4, x का स्क्वायर यानी x इंटू एक्स क्या होता है x²। देखिए x इंटू एक्स x² कैसे आता है, अगर आप x इंटू एक्स करते हैं, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो स्टूडेंट्स, तो पावर्स प्लस हो जाती है, ऐड हो जाती है। दोनों के ऊपर कितनी पावर थी 1 1, इसकी पावर भी 1 थी, इसकी पावर भी 1, तो इन दोनों की पावर 1 प्लस कर देंगे तो पावर आ जाएगी 2, यानी कि जब 2 का स्क्वायर आया तो 2 इंटू 2 4, और x का स्क्वायर आया तो x इंटू एक्स x²। अब 6 इंटू 4x² करेंगे तो 6 4 दा 24, साथ में x²। देखिए ये जो नया क्यूब है जिसकी एज पिछले के मुकाबले डबल थी, उसका आपके पास क्या आ गया, सरफेस एरिया आ गया है 24x²। अब हम यहां पर कंपेयर करते हैं कि ये जो सरफेस एरिया है पुराने सरफेस एरिया से कितना ज्यादा है। ये कैसे कंपेयर करेंगे, नया सरफेस एरिया लिखिए। देखिए यहां पर नया सरफेस एरिया लिखा 24x², उसको पुराने सरफेस एरिया से डिवाइड कर दीजिए। इसको अगर आप 6x² से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो x² से x² कट जाएगा, 24 को 6 से डिवाइड कीजिए, 6 4 दा 24, 4 टाइम्स, यानी कि जो नया क्यूब आया, नया जो सरफेस एरिया आया नए क्यूब का, वो पुराने क्यूब के मुकाबले 4 टाइम्स ज्यादा है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब विल बी 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल क्यूब। नए सरफेस, नया जो क्यूब था उसका सरफेस एरिया पुराने जो क्यूब था उसके सरफेस एरिया से 4 टाइम्स ज्यादा है। अब हम नए क्यूब का वॉल्यूम निकालते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, साइड का क्यूब। इसकी साइड कितनी थी, इसकी साइड थी 2x, तो 2x का होल क्यूब, 2 का क्यूब यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 क्यूब को स्टूडेंट्स आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 8। एक्स क्यूब को आप ऐसे लिखिए, एक्स क्यूब का मतलब होता है x इंटू एक्स
इंटू एक्स, एक्स 3 बार मल्टीप्लाई होगा, सबकी पावर क्या है 1, तो जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो बेस एज इट इज आ जाता है, पावर प्लस हो जाती है, 1 + 1 2 + 1 3, यानी x इंटू एक्स का जो आंसर आएगा वो एक्स क्यूब होगा। तो जो नया वॉल्यूम आया नए क्यूब का वो आया 8x क्यूब। अब देखिए जो पुराने क्यूब का वॉल्यूम था वो था x क्यूब, नए का क्या आया 8x क्यूब। अब हमें चेक करना है कितना टाइम्स बढ़ा, तो आप नया वॉल्यूम यहां रखिए 8x क्यूब, उसको डिवाइड कर दीजिए पुराने वॉल्यूम यानी के x क्यूब से, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 8, यानी कि जो नया वॉल्यूम आया नए क्यूब का वो पुराने क्यूब के वॉल्यूम के मुकाबले 8 टाइम्स ज्यादा है। तो यहां हमने लिखा द वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब विल बी 8 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल क्यूब, नए क्यूब का वॉल्यूम पुराने क्यूब के यानी ओरिजिनल क्यूब के मुकाबले 8 टाइम्स ज्यादा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वियर at a rate of 60 liters per minute. If the volume of reservoir is 108 meter cube, find the number of hours it will take to fill the reservoir. तो यहां हमसे कहा गया है कि एक रिजर्वियर है, रिजर्वियर यानी कि एक टैंक है जो किस शेप में है, क्यूबॉइडल शेप में, उसके अंदर वाटर इज पोरिंग, वाटर इज पोरिंग मतलब पानी जा रहा है, और वो किस रेट से जा रहा है, रेट यानी किस स्पीड से जा रहा है, रेट का मतलब यहां स्पीड है, उसकी स्पीड है 60 लीटर पर मिनट, यानी हर मिनट इस टैंक के अंदर इस रिजर्वियर के अंदर 60 लीटर पानी हर मिनट जा रहा है स्टूडेंट्स। उसके बाद कहा गया इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वियर इज 108 मीटर क्यूब, इस रिजर्वियर की जो वॉल्यूम है यानी इसकी जो कैपेसिटी है वो हमें 108 मीटर क्यूब दी हुई है। फिर हमसे कहा गया है फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वियर, यानी अगर इसी स्पीड से यानी हर मिनट 60 लीटर पानी इसमें जाता रहे तो कितने घंटों में, देखिए आवर्स की बात हुई है, कितने आवर्स में ये रिजर्वियर पूरा भर जाएगा। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स जो आपका रिजर्वियर था वो क्यूबॉइड की शेप में था, ठीक है। तो रेट ऑफ वाटर पोरिंग यानी कि किस स्पीड से पानी उस रिजर्वियर में जा रहा है ये हमें गिवन है 60 लीटर्स पर मिनट, हर मिनट 60 लीटर पानी इस रिजर्वियर में जा रहा है। अब यहां पर वॉल्यूम जो हमें गिवन है रिजर्वियर की वो गिवन है 108 मीटर क्यूब। अब ध्यान दीजिए कि रेट ऑफ वाटर पोरिंग है लीटर में जबकि वॉल्यूम है मीटर क्यूब में, तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम इस मीटर क्यूब वाली वॉल्यूम को कन्वर्ट कर देंगे स्टूडेंट्स लीटर में। तो याद रखिएगा मीटर क्यूब को अगर आपने लीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो 108 मीटर क्यूब यानी 108 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से, तो यहां पर आपको मिलेगा 108,000 लीटर्स, यानी कि ये क्या आ गई, ये कैपेसिटी आ गई उस रिजर्वियर की लीटर्स में कि उसका टोटल उसके अंदर कितना पानी आ सकता है। अब हमें पता करना है कि कितना टाइम लगेगा। देखिए हमें टाइम आवर्स में निकालना है, पहले हमने इस क्वेश्चन को जो सोल्व किया है वो मिनट में किया है, लास्ट में हम इसे आवर में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले हम टाइम निकालते हैं मिनट्स में, टाइम टेकन टू फिल द रिजर्वियर, रिजर्वियर को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए इसको निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ रिजर्वियर यानी रिजर्वियर में कितना पानी आ सकता है, जितनी उसकी वॉल्यूम है वो न्यूमरेटर में रखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे रेट ऑफ वाटर पोरिंग से, यानी उसमें जिस स्पीड से पानी जा रहा है उससे डिवाइड कर देंगे। तो वॉल्यूम अभी अभी कितनी आई 108,000 लीटर्स, तो न्यूमरेटर में आ गया 108,000, नीचे हमने डिनोमिनेटर में क्या रखा, किस स्पीड से पानी जा रहा है, हमें दिया गया था 60 लीटर पर मिनट, तो 60 से डिवाइड किया और ये आंसर मिनट में आएगा। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। अब इसके बाद सोल्व करते हैं, देखिए 6 1 6, 10 में से 6 गया बचा 4, 4 and 8 48, 6 8 48, ये पूरा कट गया, 2 जीरो अभी भी बची हुई है, यहां पर ये 2 जीरो आई। देखिए 1800 मिनट्स, 1800 मिनट में ये पानी ये पूरे तरह से ये टैंक पानी से भर जाएगा। अब हमें आंसर मिनट में नहीं निकालना था, आवर्स में निकालना था। याद रखिएगा स्टूडेंट्स जब भी आपको मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो आप 60 से डिवाइड करते हैं क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 1800 मिनट्स को आप 60 से डिवाइड कर देंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आवर्स में मिलेगा। एक जीरो से एक जीरो कटी, 180 ऊपर बचा, 6 नीचे, देखिए 6 1 6, 6 3
18, ये कट गया, बचा क्या 0, ये 0 आया, तो आपका आंसर आ गया 30, यानी कि 30 आवर्स, यानी 30 घंटे में 30 आवर्स में ये रिजर्वियर, ये टैंक पूरी तरह से भर जाएगा।